इधर एक दिन क्या देखा भगवान ने, रात्रि के समय भगवान की नींद खुली, देखा रात के 12-1 बजे युधिष्ठिर जी बैठे हैं, उदास बैठे हैं। भगवान पास आए, पूछा युधिष्ठिर जी बात क्या है? तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु मुझे हस्तिनापुर का सिंहासन प्राप्त हुआ है और इसके लिए मैंने अपने बाबा को खो दिया, गुरुओं को खो दिया, अपने भाई चचेरे भाइयों को खो दिया। मुझे बड़ी आत्मग्लानि हो रही है कि सिंहासन के लिए मैंने अपनों का कत्ल कर डाला, अपनों को मार डाला। तो भगवान ने समझाया कि युधिष्ठिर जी वो तो सब पहले ही मरे हुए थे, क्योंकि जो अधर्म का साथ देता है वो तो मुर्दे के समान है। अंगद जी ने रावण को 14 तरह के मुर्दे बताए थे। अंगद जी ने रावण को कितने तरह के मुर्दे बताए थे? 14 तरह के। और कौन कौन से वो देखो कि कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, संत हृदय अजसी अति बूढ़ा, पितन पोषक निंदक अग खानी, और जीवत सब सम 14 प्राणी। अनेक तरह के मुर्दे। कौल माने जिसके माथे पर कलंक का टिकल है वो मुर्दे के समान है। काम बस कृपण कंजूस मुर्दे के समान है ना। जब कंजूसी करना ठीक है, लेकिन एक होता है महाकंजूस जो दूध में से वो निकाल निकाल करके साइड में रखता है ना। तो कंजूस मुर्दे के समान है ना। कंजूस थोड़ा अपने लिए कर देता है, अपने शरीर के लिए कर देता है, लेकिन महाकंजूस अपने लिए भी कुछ नहीं करता। बीमार पड़ा रहेगा ना, किसी डॉक्टर के पास जाएगा, कुछ नहीं करेगा, है ना। तो कृपण विमूढ़ा, जो विमूढ़ा व्यक्ति है अर्थात जिसका मूड क्षण क्षण चेंज होता रहता है, वो भी मुर्दे के समान है। असंत हृदय, जिसके मन में संतोष नहीं है, वो भी मुर्दे के समान है। आजसी, जिसका अपयश हो जाए समाज में। अति बूढ़ा, मुर्दे के समान है। सदा रोग बस संतत क्रोधी, रोग 2-4 दिन का ठीक लेता, हफ्ते भर का, लेकिन वो 12 मासी का रोग है, वही मुर्दे के समान है। संतत क्रोधी माने बार बार क्रोध करने वाला, हर छोटी छोटी बात पर तिल का ताड़ बनाने वाला, वही मुर्दे के समान है। ठीक है। विष्णु विमुख श्रुति संत विमोद, जो देवताओं के विरुद्ध है, जो देवताओं से विमुख, ना भगवान को मानता, न किसी संत को मानता, न अपने वेदों को मानता है, न ग्रंथों को मानता है, वो मुर्दे के समान है। कि तन पोषक निंदक अग खानी, जो केवल अपने शरीर की पालना पोषण में रहता है, वही मुर्दे के समान है। बस जो केवल अपने लिए चाहता है कि हे प्रभु आनंद में मुझको यही उपहार दो, सिर्फ मैं जीवित रहूं, तुम और सबको, वो मुर्दे के समान है। तन पोषक निंदक, निंदा करने वाला, जो दूसरों की निंदा करता रहता है, वो मुर्दे के समान है। और लिखा अग खानी, अग माने तो पाप की कमाई खाने वाला। और जीवत सब सम 14 प्राणी, ये सब ये 14 तरह के लोग हैं जो मुर्दे के समान हैं। तो भगवान ने समझाया युधिष्ठिर वो सब मुर्दा थे, क्योंकि वो अधर्म का साथ दे रहे थे, है ना? वो तो सब पहले ही मरे हुए थे, तुम क्यों शोक करते हो? लेकिन युधिष्ठिर जी के मन में मतलब विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि क्या होता है, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी। अच्छा, दूसरी बात, युधिष्ठिर जी का जो भगवान के प्रति संबंध है वह भाई का संबंध है ना, क्योंकि कृष्ण कौन है? युधिष्ठिर जी की बुआ के बेटे हैं, ठीक है। तो इसलिए भाई का संबंध है, इसलिए घर का कोई व्यक्ति समझाए शायद जल्द से बात समझ में आती है। दूसरी बात, युधिष्ठिर बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, भगवान थोड़ा उम्र में छोटे हैं। अब छोटा बालक को अपने बड़े को समझाने लगे तो समझ में बात आएगी। तो भगवान ने सोचा भैया ऐसे समझने वाले नहीं है, इनको किसी दाढ़ी वाले बाबा जी के पास ले जाना पड़ेगा। और पहुंचे किसके पास? भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के मैदान में बाबा भीष्म बाणों के सेवा पर पड़े हैं। अनेक बाणों के शरीर में बिंदे हुए हैं, वहां से रक्त बह रहा है, घाव हो रखे हैं, लेकिन बाबा भीष्म भले ही बहुत तकलीफ में हैं, दुख में हैं, लेकिन हर पल उनके मन में सुमिरन हो रहा है, वो कृष्ण नहीं आया। कृष्ण ने मुझसे वादा किया था अंतिम समय मुझे दर्शन देगा, लेकिन कृष्ण अभी तक नहीं आया। देखो अब जरा यहां पर अपने विषय में सोचो और बाबा भीष्म के विषय में सोचो। हम लोग कितने सुख में हैं, लेकिन फिर भी कितना सुमिरन हम लोग करते हैं। लेकिन बाबा भीष्म तो कहां बाणों के सेवा पर पड़े हैं, लेकिन हर पल भगवान की याद चल रही है। और थिंक ऑफ गॉड, गॉड इज देयर, और थिंक ऑफ डेविल, डेविल जिसको आप याद करते हो वो आ ही जाते हैं। भगवान पहुंच गए पांडवों को लेकर के, युधिष्ठिर सबको लेकर पहुंचे। और जब भगवान पहुंचे तो भगवान ने प्रणाम किया, बाबा
चरणों के पास जाकर खड़े हो गए। इधर अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप चरणों के, आप तो जगदीश्वर हो, योगेश्वर हो, चरणों के पास क्यों? तो भगवान ने कहा अर्जुन, जो कर्जदार होता है उसे कहां खड़ा होना चाहिए? तो अर्जुन ने कहा प्रभु आपने कौन सा कर्जा लिया बाबा से? तो भगवान ने बताया अर्जुन देख रहे हो बाबा भीष्म कितना दुख उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे नाम का सुमिरन कर रहे हैं, तो मैं उनका कर्जदार बन जाता हूं जो हर पल मेरे नाम का सुमिरन करते हैं। भगवान चरणों के पास खड़े हैं। कहा बाबा आपको बधाई हो, आपके पुत्रों ने महाभारत को जीत लिया। तो कन्हैया ने कहा, बाबा ने कहा कन्हैया बधाई तुम्हें हो, क्योंकि अगर तुम ना होते शायद महाभारत का युद्ध ना जीत पाते। बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा बाबा मैं चाहता हूं आप इन पांडवों को कुछ ज्ञान का उपदेश दें। बाबा ने कहा कन्हैया कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर गीता तूने सुनाई, इतना बड़ा ज्ञान तूने दिया, और अब इस बूढ़े बाबा के पास लेके आए इनको ज्ञान देने के लिए? ये तो वही वाली बात है सूर्य को दीपक दिखाने के समान, मैं भला क्या ज्ञान दे सकता हूं? लेकिन तभी क्या देखा बाबा ने, ओ भीम मूंछों पर ताव दे रहा है। अब बाबा समझ गए कन्हैया क्या बुलवाना चाहता है। एक बार बोल दो राधे राधे। अब बाबा समझ गए ये कन्हैया क्या बुलवाना चाहता है। तो भीम को जब मूंछों पर ताव देते हुए देखा तो पूछा बाबा ने भीमसेन ये तो मूंछों पर ताव दे रहे हो, लगता है तुम्हें यह भ्रम है कि युद्ध तुमने जीता है। भीम ने कहा और तो बाबा किसने जीता है? पड़े हो बाणों किससे? बड़े आए थे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पड़े हो ना बाणों किससे? तो बाबा ने कहा भीमसेन ये युद्ध तुमने नहीं जीता है, तो बाबा किसने जीता? तो बाबा ने कहा देखो तुम्हारे बराबर खड़ा नहीं है छलिया, इस छलिया ने ही युद्ध जीता है, इस कृष्ण ने युद्ध जीता है। इतना सुनना था भीमसेन ने कहा इस कृष्ण इसने युद्ध जीता है? किया क्या है इसने? 18 दिन तक हमारे घोड़ों के रथ की लगाम लेकर टिक 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 करता रहा। क्या करा भगवान ने 18 दिन? घोड़ों के रथ की लगाम लेकर के टिक टिक टिक। आपने घोड़े कैसे हंसते? तो भीमसेन ने भी यही बात कही, इसने 18 दिन क्या किया? हमारे घोड़ों के रथ की लगाम लेकर के सांटी लेकर टिक 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 करता रहा, इसने युद्ध जीता है। तो बाबा ने कहा भीमसेन इसकी टिक टिक में ही तुम्हारी विजय छिपी हुई है। अब समझो कैसे। एक बार बोल दो राधे राधे, दोनों हाथ उठा के बोल दो। अब देखो टिक टिक में विजय कैसे छिपी हुई, आइए समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और उसे हम किसके पास ले? डॉक्टर साहब के पास ले जाते हैं। डॉक्टर साहब के पास एक गले में लटका होता ना, क्या कहते हैं उसको? स्टेथोस्कोप कहते हैं, दैट इज स्टेथोस्कोप। और डॉक्टर साहब क्या करते हैं उस स्टेथोस्कोप को उसकी मरीज की छाती में लगाते हैं और क्या चेक करते हैं बताओ? कौन सा गाना सुनते हैं? टिक टिक वाला, है ना? टिक टिक हो रही है तो इसको बचाने की कोशिश की जा सकती है। या आप किसी वैद्य जी के पास ले जाते हो, है ना? तो वैद्य जी क्या करते हैं? नब्ज चेक करते हैं, और नब्ज चेक करते हैं वहां भी क्या सुनते हैं? वो टिक टिक सुनते हैं। टिक टिक चल रही है तो इसका मतलब इसको बचाने की कोशिश की जा सकती है, इसे बचाया जा सकता है। और अगर टिक टिक नहीं हो रही है तो, अगर टिक टिक नहीं हो रही तो इसको फिर क्या करो? टिक टिक पर बांधो और सीधे पहुंच जाओ कहां? हरिद्वार, कनखल जी के पास। 5 मन लकड़ी नीचे रखो, बीच में इसको शिफ्ट करो और 5 मन इसके ऊपर और नीचे माच तेल लगा रहे, टेंशन फ्री। तो सारा खेल किसका है? टिक टिक का ही है। आपने कई बार देखा होगा आपके घरों में, अब तो खैर लोग नहीं रखते, एक चित्र है जिसमें भगवान अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। पहले काफी समय चला था, काफी समय चला चित्रों, लेकिन अब लोगों ने रखना बंद कर दिया अपने घरों में, जिसमें अर्जुन पीछे धनुष बाण लिए खड़े और भगवान आगे रथ को हाँक रहे हैं। तो लोगों ने उस चित्र को रखना बंद कर दिया। पूछा भाई क्यों? महाराज इससे घर में महाभारत होती है तो पहले का कम हो रही है, पता महाभारत होती है। अरे वो चित्र तो कहीं ना कहीं शिक्षा दे रहा है, ये चित्र कहीं ना कहीं शिक्षा दे रहा है। क्या शिक्षा दे रहा है? ये सारा संसार ही युद्ध का मैदान है, कुरुक्षेत्र का मैदान है। और भगवान
अर्जुन कौन है? हम सब ही अर्जुन हैं। हम सब कौन है? अर्जुन है। रथ कौन है? ये शरीर ही रथ है। तो अर्जुन कौन? हमारे जो आत्मा है वो अर्जुन है। रथ कौन है? ये शरीर। तो शरीर पर बैठा हुआ आत्मा वो समझ लो अर्जुन है। तो भगवान कौन है? भगवान है सांसें, है ना। भगवान किस रूप में है? सांस के रूप में है। देखो हर इंसान में 5 तरह की वायु होती है विशेष रूप से, है ना। कौन कौन सी? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। आपने देखा जब आचार्य गण भगवान जी को भोग लगाते हैं तो क्या बोलते हैं? प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय। ठीक। तो ये 5 तरह की वायु होती है। इनका काम क्या होता है? प्राण वायु जो हम सांस लेते हैं वह है प्राण वायु। अपान वायु जो हम छोड़ते हैं, है? उदान वायु जो हमारे उदर में रहती है ना। यहां उदर में भी, पेट में भी क्या वायु होती है? व्यानाय स्वाहा, व्यान वायु हमारी नसों में, इसमें भी वायु दौड़ रही है। इन नसों में ब्लड जो बह रहा है इसमें भी वायु, अगर वायु ना दौड़े तो ब्लड सर्कुलेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपने देखा हो कई बार ग्लूकोज चढ़ाया जाता है तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उस ग्लूकोज में जो बोतल होती है उसमें एक सुई लगा देते ताकि हवा पास होती रहे और ताकि जो ग्लूकोज है आगे सप्लाई होता रहे। तो नसों में वायु दौड़ रही है। और फिर समान वायु, और समान वायु कहाँ है? हमारे जितने जोड़ है, चाहे वो हाथ का है, चाहे कोहनी का है, चाहे घुटनों का है, इनमें भी वायु दौड़ रही है। अगर वायु नहीं होगी तो भैया घुटने जाम हो जाएंगे। ठीक है। ये 5 तरह की वायु विशेष रूप से है। लेकिन 5 तरह की वायु और भी है। कौन कौन सी? नाग, करकल, किस्तुग्न, देवदत्त और धनंजय। इनका वर्णन आप कहां पढ़ोगे? गरुड़ पुराण पढ़ोगे। गरुड़ पुराण के 15वें या 16वें अध्याय में इनका वर्णन है। ठीक है। तो इन वायु का काम क्या है? जमा ही आना, ये भी वायु है। डकार आना, खट्टी डकार आना जो भी है, ये वायु है। आंखों में नींद भरा, बैठे हो अचानक आपको बैठे नींद आ गई, ऊँघना, ये भी वायु का काम है। ठीक है। तो ये कौन कौन सी वायु? नाग, करकल, किस्तुग्न, देवदत्त। और सबसे लास्ट वाली वायु उसका नाम है धनंजय। क्या नाम है? धनंजय। वो वायु कहाँ रहती है? हमारी ब्रह्मरंध्र में रहती है। आपने देखा जब छोटा बच्चा दुनिया में आता है तो उसका क्या देखते हैं? ब्रह्मरंध्र में धड़कन चलती है। और जब इंसान दुनिया से जाता है तो जब शवदाह किया जाता है तो उस समय उस वायु को निकालने के लिए क्या किया जाता है? कपाल क्रिया की जाती है ना। कपाल क्रिया क्यों होती है? इसी वायु को निकालने के लिए होती है। क्यों? क्योंकि जब तक कपाल क्रिया ना की जाए तो इंसान मरा हुआ नहीं समझा जाता। क्यों नहीं समझा जाता? क्योंकि कोई भी तांत्रिक उस खोपड़ी को ले जाकर पुनः उस आत्मा के द्वारा बुरे बुरे काम भी करवा सकता है। तो इसलिए कपाल क्रिया का विशेष महत्व हमारे सनातन धर्म में माना गया। ठीक। और वो कपाल क्रिया की जाती है वो बड़े ध्यान से की जाती है। बांस मारा जाता है ना, तो बांस भी तिरछे खड़े होकर मारा जाता है, क्योंकि जब वो वायु निकलती है, बेग से निकलती है, उसके सामने जो आ जाए उसका ही प्राणांत हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। तो कौन सी वायु हो? धनंजय नाम की वायु। एक गीत आया था, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, तू अगर, तू कौन? वो परमात्मा साथ में है। ये जिंदगी भी जंग है, हम सब जंग तो लड़ रहे हैं, है? तो कुरुक्षेत्र का मैदान, ये पूरा संसार ही कुरुक्षेत्र का मैदान है। और इस मैदान में कुछ आपके दुश्मन भी हैं, कुछ मित्र भी हैं। रथ कौन सा? ये शारीरिक रथ है, हमारे जो आत्मा अर्जुन है। और कृष्ण कौन है? हमारी सांसें ही कृष्ण है। देखो कितना बड़ा संदेश वो चित्र दे रहा है। और हम समझते हो चित्र को घर में रखने से महाभारत हो जाती है। तो गलत फहमी नहीं पालनी है। ठीक। एक बार बोल दो राधे राधे। तो आज भीमसेन की जो शंका दूर हुई, तो पितामह ने कहा, अर्जुन पास में खड़े थे, कहा अर्जुन एक बात बताओ, ये तुम्हारे बराबर में कौन खड़े हैं? अर्जुन से पूछा। अर्जुन के मन में शंका है। तो अर्जुन ने कहा कि बाबा ये वासुदेव कृष्ण हैं। तो बाबा ने कहा, अर्जुन
ये तुम्हें गलत फहमी है, ये वासुदेव कृष्ण हैं। कभी तुम इन्हें अपने मामा का लड़का बताते हो, कभी अपना मित्र बताते हो, कभी अपना सचिव बताते हो, और कभी शांति दूत बताते हो, है ना? कि नमन्य से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृदतम अकरो सचिवम दूतम सौहृदारथ सारथिम। कभी तुम इन्हें सारथी बताते हो, कभी शांति दूत बताते हो, लेकिन तुम ये नहीं जान पाओगे। धन्य है प्रभु आपके प्रेमी, जो आपको बनाते आप वही बन जाते हो। अरे तो भगवान की कृपा है कि भगवान को हम जो बनाते हैं भगवान वो बन जाते हैं, है ना? बता दो ना कि प्यार के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया वो ही बन गए। एक बड़ी सुंदर भक्तमाल में कथा आती है, आइए आनंद लेते हैं भक्तमाल की कथा का भी। एक बार बोल दो राधे राधे, दोनों हाथ बोल दो। कुछ बहनें परेशान होंगी मुझसे, इतनी ठंडी में हाथ गर्म करते सोल में रख कर गए, अरबी आज राधे राधे बुलवा देते। हो सकता है मुझसे नाराज हो जाए, अब मजबूरी राधे राधे बोल के अड़ोस पड़ोस क्या कहेंगे। ठीक है, बुरा मत मानना मेरी बात का, एक बार बोलो राधे राधे। देखो यहाँ अपनापन है, कथा तो जो है सो है, लेकिन यहाँ अपनापन है, परिवार से भी और आप सब से अपनापन है। ठीक है, आनंद लीजिए कथा का। वैसे भजन भजन तो कम ही गाते हम लोग। अब कल देखो पूरी कथा में कल 2 ही भजन गुनना है, और पता भी चला कथा का देखो कब कथा विराम हो गई, है ना? तो दिल से बैठोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, दिमाग लगाना ठाकुर जी ने मुझे बिठा रखा है, टेंशन फ्री, है ना? आपको क्या लगाना है? भगवान से दिल लगाना है। तो बड़ी सुंदर कथा आती है। एक संत में है ज्ञानदेव, और उनके शिष्य थे नामदेव, और एक और शिष्य थे उनके सेठ त्रिलोचन जी। अग्रवाल परिवार से थे सेठ त्रिलोचन चंद। तो एक बार सेठ जी संत ज्ञानदेव जी के पास पहुंचे, कहा गुरुदेव मैं भगवान को पाना चाहता हूं, है ना? और देखो हम सब भी क्या चाहते हैं? भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन पाया तो उससे जाता जो खो गया। बोलो, भगवान खोए हमसे? भगवान हमसे खोए नहीं है, ध्यान रखना। भगवान तो हमारे निकट है, बस उनको पहचानना है। क्या समझे? पाना नहीं है भगवान को, पाया तो उससे ज्यादा जो खो गया। और उसके लिए खोया पाया विभाग होता है। जैसे कुंभ के मेले को बच्चा खो जाए तो खोया पाया विभाग बच जाता है ना, संपर्क करते हो। तो भगवान खोते नहीं है, तो भगवान को पहचानना है ना? तो त्रिलोचन दास जी पहुंचे, कहने लगे गुरुदेव मैं भगवान को पाना चाहता हूं। तो ज्ञानदेव जी ने यही बात कही है कि सेठ जी भगवान को पाना नहीं है, भगवान को पहचानना है, तो मैं क्या करूं? तो वहां पर ज्ञानदेव जी ने बताया कि एक काम करो सेठ जी, आपके पास धन संपत्ति कमी नहीं है, आप एक काम करो, साधु सेवा शुरू कर दो। क्या करो? संत महापुरुषों की सेवा शुरू कर दो। और सेठ जी ने वही काम शुरू कर दिया। अब घर में कोई संतान तो थी नहीं, दोनों सेठ और सेठानी थे, है ना? और अपना नित्य प्रति भोजन बनाते, और जितने भी राहगीर मिलते, यहाँ तो कोई साधु संत आता जाता घर के आगे से मिल जाता, तो सेठ जी गेट पर खड़े थे, आओ भैया भोजन ले लो, प्रसाद ले लो, है ना? बड़े प्रेम से। और लोग भी जब उनका प्रेम देखते तो भैया शहर से उनके यहाँ भोजन करते, प्रसाद पाते, है ना? और डे बाय डे भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ इतनी बढ़ी कि धीरे धीरे सेवा, लेकिन सेवा में कमी नहीं कर, भले भीड़ कितनी हो जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, 50 आ जाए, साधु आ जाए, महात्मा आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, जो भी आ जाए, यहाँ तो जरूर नहीं कि साधु महात्मा, जो भी द्वार पर आ जाए भैया प्रसाद लेके जाना, है ना? धीरे धीरे सेवा करते करते 13 साल बीत गए, वृद्धावस्था भी आ गई। इधर सेठानी ने कहा सेठ जी देखो अब बुढ़ापा आ चुका है, मुझसे इतना काम नहीं होता, कोई काम बहुत सारा हो जाता है, सब्जी बनाना, काटना, छीलना, जो भी, काश कोई नौकर हमें मिल जाता। तो सेठ जी ने कोई बात नहीं, देखता हूं कोई। एक दिन सेठ जी बाजार में सब्जी ले रहे थे, तो भगवान एक छोटे से बालक बन के आ गए। क्या बन के आ गए? भगवान छोटे से बालक बन के आ गए। और जब बालक बन के आ गए तो सेठ जी ने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो? तो उस बालक ने कहा
कि सेठ जी मेरा नाम अंतर्यामी है और मैं कोई काम वगैरह ढूंढ रहा हूँ कि काम मिल जाए, है ना। अब सेठ जी को याद आई सेठानी की बात कि सेठानी भी कह रही थी कोई नौकर मिल जाए। तो सेठ जी ने कहा बेटा क्या क्या काम करते हो? सेठ जी आप जो काम कहेंगे मैं सारा काम कर देता हूँ। अच्छा बेटा थोड़ा खाना खुना बनाना जानते हो? हाँ महाराज आप चिंता मत करो। तो बेटा तनख्वाह क्या लोगे, है ना। तो भगवान ने भी कह दिया देखो सेठ जी आज तक तनख्वाह की बात मैंने किससे नहीं करी, बस लेकिन ये खाने को मुझे 4 टाइम चाहिए यार, वो भी भरपेट। अगर किसी ने मुझे खाने के लिए रोक दिया या मेरी चुगली कर दी तो मैं काम छोड़ के चला जाता हूँ। अब सेठ जी ने मन में सोचा ये दुनिया भर का खाना बनता, खाने की कौन सी कमी है। और सेठ जी बालक का घर लिया है और वह बालक भी सेवा करने लगा और धीरे धीरे इतनी सेवा करता, सेठ जी काम कहते सेठानी काम उससे पहले सारा काम कर देता, लेकिन खाना तो सेठानी बनाता अपने हाथ से। धीरे धीरे सेठ जी का उस बालक के प्रति इतना प्रेम बढ़ गया, इतना प्रेम बढ़ गया पूछो मत से। हर पल सेठ उस बालक के भगवान का मन मोह लिया, इतना प्रगाढ़ प्रेम हो गया। एक दिन सेठानी कहीं पास में गई थी, कीर्तन था वहां पर, तो वहां पर पूछ लिया जिनका कीर्तन था क्या बात सेठानी जी इतनी कमजोर हो गए, दुबली पतली हो गए, क्या बात? तो कुछ तकलीफ तो बीमारी तो नहीं है? नहीं नहीं बहन सब ठीक ठाक है, लेकिन हमारे यहाँ नौकर है ना वो खाता बहुत, उसके लिए 4-4 टाइम रोटी बनानी पड़ती है। अब क्या करूं बड़ी परेशान हो गई रोटी बनाते बनाते, इसलिए थोड़ा कमजोरी सी महसूस हो रही है। इधर सेठानी तो बेचारी आ गई घर, इधर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। इधर दोपहर का समय हुआ, सेठ जी भोजन करने बैठे तो देखा बालक कहाँ है, कहीं क्या हो गए इधर उधर, जाओ बुला के लाओ, पड़ोस में तो नहीं है। अब सेठानी अड़ोस पड़ोस सब जगह गई बालक को ढूंढ, लेकिन कहीं बालक नजर नहीं आया। अब सेठ जी ने कहा बात क्या है? अरे बालक कहने लगे कि बिना बताए तो कहीं जाता नहीं, कारण क्या? कहीं सेठानी तुमने उसको डांटा तो नहीं है, फटकारा तो नहीं कहीं? नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हाँ अभी कल वहां कीर्तन में गई थी तो इसीलिए कल वहां पर कोई चर्चा हो गई थी, तो मैंने कहा वो बालक खाता बहुत है। इधर सेठ जी ने मन में सोचा उस दिन उस बालक ने मुझसे कहा था कि कोई मुझे रोक टोके ना, क्योंकि जो मुझे रोकता टोकता है मैं वहां से चला जाता हूं। तो सेठ जी ने मन में सोचा कि भाई बात सेठानी की पड़ोस में हुई, उस बालक को कैसे पता चली? इसका मतलब वो बालक नहीं हो तो साक्षात भगवान ही थे हमारे यहाँ, है ना। सेठ जी को एहसास हो गया। अब तो सेठ जी ने वो खाना छोड़ दिया, सोचा कि जब वो बालक जब तक वो नहीं मिल जाता तब मैं भोजन भी ग्रहण नहीं करूंगा। यहां तक कि शाम हो गई, शाम को भी बेचारे भूखे ही सो गए। सेठानी ने बहुत आग्रह किया आप भोजन कर लीजिए ना, है ना, देखो आपका स्वस्थ रहना, शरीर में ताकत होगी तो बालक ढूंढेंगे। लेकिन सेठ जी ने भोजन बिल्कुल नहीं किया। यहां तक 3 दिन हो गए रोते रोते कि प्रभु अब तो दर्शन दिखा दो, है ना, प्रभु मुझसे गलती होगी, क्षमा करो प्रभु। और 3 दिन बाद भगवान प्रकट हो गए। इधर सेठ जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए, और जब चरण पकड़ लिए प्रभु क्षमा कर दिया, हम आपको पहचान नहीं पाए प्रभु, है ना। और नाम क्या था भगवान का? अंतर्यामी। मैं तो सबके हृदय में रहता हूं, अंतर्यामी, है ना। नाम भी अंतर्यामी, तो सबके दिल की बात जानता हूं। और उन्हें सेठ त्रिलोचन दास जी का चरित्र भक्तमाल में अमर हो गया, भगवान का दर्शन किया है ना। तो भगवान तो जैसा भक्त बनाना चाहते हैं वैसे बन जाते हैं, बस भक्त का भाव सच्चा होना चाहिए। प्रेम से बोल दो राधे राधे, है ना, भाव से बोल दो। आपने देखा होगा कि भगवान जब भी रोए हैं, किसके लिए रोए? ब्रजवासियों के लिए रोए हैं, है ना। भगवान ना तो मथुरा वालों के लिए रोए, ना द्वारिका वालों के लिए। क्यों? क्योंकि द्वारिका वाले उन्हें भगवान समझते थे, है ना, ठीक है, और मथुरा वाले भी उन्हें भगवान समझते थे। लेकिन जो ब्रजवासी थे उन्हें भगवान नहीं समझते थे, अपना मित्र समझते, अपना यार समझते, सखा समझते थे, है ना। तो कोई ना कोई संबंध हम भगवान से बना लें, फिर देखो कैसा आनंद रहता है, ठीक है। तो आज ही भगवान से प्रेम की पहली सीढ़ी क्या है? संबंध बना लेना,
भगवान से कोई रिश्ता बना लो। मैं सहारनपुर सिटी में रहता हूँ, हमारे एक यजमान परिवार है, मंगल परिवार है, मंगल परिवार आते हैं, अग्रवाल परिवार में आते हैं, तो बड़ा गरीब परिवार है। उनकी 3 बेटियां थी, लेकिन वो तीनों बेटी बचपन से ठाकुर जी की सेवा करती, ठाकुर जी को अपना भाई मानती थी, क्योंकि भाई तो कोई था नहीं, 3 ही बेटियां है ना। और देखो भगवान की ऐसी कृपा हुई, तीनों बेटियां सब अच्छे पढ़े लिख कर अच्छे अच्छे परिवारों में, एक गुड़गांव में है, एक मुजफ्फरनगर में है ना, एक सहारनपुर में भी विवाह हुआ। तो देखो भगवान जब कृपा करते हैं, तो जैसे एक भाई अपनी बहन के लिए अच्छा घर बार ढूंढता है ना, तो ऐसे भगवान ने उनके लिए ऐसे अच्छे घर बार ढूंढे। जबकि देखो ना, गरीब परिवार को ना तो देने के लिए ना कुछ लेने के, लेकिन भगवान कैसी कृपा करते हैं, तो कोई ना कोई संबंध उनसे बना लो। एक बार बोल दो राधे राधे।